फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 पार्ट्स थे, तो हम इसके पहले 2 क्वेश्चंस हम पिछली एक वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में बचे हुए 3 पार्ट जो हैं 3rd, 4th और 5th को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इन्हें सॉल्व करते ही हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd क्या है। वैसे आपको पता ही होगा क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लीनियर इक्वेशन बनानी थी और किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से आपको उसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो अभी देखिए फर्स्ट सेकेंड हम कर चुके हैं, ये 3rd है इसका। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस को एक टेस्ट में 40 मार्क्स मिले। इस टेस्ट में ऐसा था कि आपको हर सही आंसर पे 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत हुआ तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे, यानी सही आंसर पे +3 और गलत पे -1। ठीक है, हैड 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted from 2 marks been deducted for each incorrect answer। यानी कि अगर 4 मार्क्स सही आंसर के लिए मिलते और 2 मार्क्स गलत आंसर के लिए काट लिए जाते तो यस 50 मार्क्स स्कोर करता। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर इन देयर इन टेस्ट, तो वहाँ पे क्वेश्चन मतलब कितने टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब जितने क्वेश्चंस होंगे उतने ही हम आंसर मान लेते हैं, उतने ही आंसर भी होंगे। तो उस हिसाब से हम यहाँ लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। ठीक है, हम आंसर सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही आंसर भी होंगे। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x हो गया और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर y हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है। 3 मार्क्स उसे मिलते हैं सही आंसर के लिए, तो 3x, और 1 मार्क्स वो लॉस कर देता है गलत आंसर के लिए, तो -y। घटाएंगे हम y को कि एक आंसर कम हो जाता है और टोटल उसके कितने मार्क्स आते हैं 40, तो = 40। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए 4 मार्क्स उसे करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं तो ये 4x हो जाएगा। 2 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए काट लिए जाते हैं तो -2y हो जाएगा। 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं तो इसीलिए हम माइनस कर देंगे और टोटल उसके कितने आते हैं 50 मार्क्स। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, x या y किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। तो हम पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अगर हम पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 2y = 80 हो जाएगा और नीचे तो यही रहेगा 4x - 2y = 50। अब बस इसे सॉल्व कर देंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, यहाँ 2x = 30 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, x की वैल्यू 15 आई और अब x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 3 × 5 - y = 40, 3 × 15, सॉरी यहाँ 15 होगा। 45 - y = 40, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि y जो है वो 5 आया। यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो 15 थे और इनकरेक्ट आंसर जो थे वो 5 थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 + 5 यानी कि 20।
15 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट, यानी कि 20 हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्लेस ए और बी, किसी हाईवे पे प्लेस ए और बी है, दोनों कितने दूर हैं? 100 किलोमीटर। ठीक है, एक कार ए से स्टार्ट होती है, तो हम मान लेते हैं C1 कार 1, और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, यानी कि कार 2। ठीक है, सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, यानी कि कार 1 भी ऐसे ट्रैवल कर रही है, कार 2 भी ऐसे ही ट्रैवल कर रही है, तो दोनों मिलेंगी एक अलग पॉइंट पे, मतलब दोनों मिलेंगी कितने घंटों में? 5 घंटों में। तो मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे ये दोनों 5 घंटे बाद मिलती हैं, आफ्टर 5 आवर्स, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे सिचुएशन कहता है कि ए और बी ये दोनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर कार 1 इधर आ रही है, कार 2 इधर आ रही है, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो वो दोनों 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो हमें बताना है इन दोनों कार्स की स्पीड कितनी है। ठीक है, इन दोनों कार्स की स्पीड कितनी है? तो सिंपल है, आपको जो निकालना होता है आप उसे ही लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार 1 कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ कार 1 x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार 2 y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला केस देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और केस 1। ठीक है, केस 1 क्या है? आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। ये दोनों 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, कार 1 है, ये कार 2 है, और यहाँ पे ये सी पॉइंट पे मिलेंगे 5 घंटे बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। हमसे कह रहा है कि अगर कार 1 कार 2 सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ना हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम स्पीड डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। यानी कि डिस्टेंस पहले हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1। कार 1 ने कितनी डिस्टेंस कवर की? कार 1। और जो कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो कार 1 ने ए से लेके सी तक के डिस्टेंस को कवर किया, यानी कि एक तरह से हम ए सी फाइंड कर रहे हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखिए कार 1 की x है और टाइम उसको लगता है 5 घंटे, तो यानी कि उसने 5x किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2। कार 2 ने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाती हूँ वापस से बना के। ये C है, ये 100 किलोमीटर है, ये C1/C2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए A से लेके C तक की जो डिस्टेंस थी वो तो कार 1 की थी। अब कार 2 ने कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल की? B से लेके C तक की, यानी कि BC जो है वो कार 2 ने कवर की है। तो अब यहाँ पे भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है y, कार 2 की स्पीड y, और टाइम इसको भी 5 घंटे लगता है, तो 5 आवर्स हो गया। 5 आवर्स हो गया, यानी कि डिस्टेंस आपकी निकल गई 5y। अब देखिए, अब आप वापस से इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर आप AB और BC को ऐड करते हैं तो आपके पास पूरा AC आ जाता है। AB कितना है आपके पास? 100 किलोमीटर। BC कितना है? आपने भी BC निकाला, कितना? 5y, और बराबर AC आपका कितना आया था? 5x, पीछे जो निकाला था कार 1 की डिस्टेंस। आप इसे सही से लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे आप 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमने फर्स्ट इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखिए। दूसरा केस ये है कि ये दोनों पॉइंट्स हैं 100 किलोमीटर दूर,
तो अगर कार 1 और कार 2 एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं तो वो 1 घंटे में मिलती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम डी दे दीजिए। ये डी कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके ये दोनों कार 1 घंटे बाद मिलेंगी। तो अगर हम ए डी निकालें, ए डी क्या होगा, कार 1 ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आपको पता ही है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड एक्स है, टाइम यहाँ पे 1 घंटे का लग रहा है यानी कि एक्स। उसी तरीके से हम बी डी अगर फाइंड करना चाहें तो ये भी y इंटू 1 हो जाएगा यानी कि y। और अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए बी। तो ए डी कितना है x प्लस बी डी कितना है y इज इक्वल टू 100। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। समझ में देखिए यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2x आ गया इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू यहाँ से 60 आ जाएगी, और इस x की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ से आपकी y की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो इसका मतलब कार 1 की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर रहेगी, कार 2 की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना टफ था, समझने में कितना टफ था, मतलब क्वेश्चन पढ़ने में कितना टफ था, लेकिन इसे सॉल्व करना कितना आसान था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है अगर हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट घटाएं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाएं, ठीक है। आगे, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाएं, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ाएं, यहाँ पे दोनों को बढ़ाया जा रहा है, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। तो हमें रेक्टेंगल के डायमेंशन को फाइंड करना है, ठीक है। अब मान लीजिए रेक्टेंगल के डायमेंशन में लेंथ हो गई आपकी x और ब्रेथ हो गई y, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला यही होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कहता है एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा, तो एरिया क्या होगा हमारा xy, क्योंकि हमने लेंथ को x माना है, ब्रेथ को y माना है, तो ऑफ कोर्स हमारा एरिया xy होगा। ये 9 यूनिट घट जाता है, कब, बराबर में लेंथ जो है, लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ जो है वो 5 यूनिट घट जाएगी, यानी कि लेंथ हमने x को माना है, x 5 घट जाएगा, ठीक है। और ब्रेथ, ब्रेथ क्या होती है, 3 यूनिट बढ़ जाती है, ब्रेथ हमने y माना है, ये 3 यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, -15 हो गया, xy से xy कैंसिल, यहाँ पे हो जाता है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, एक सेकेंड, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ से आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब देखिए आप सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, कैसे। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ रहता ही है, एरिया है आपका xy, ठीक है, क्योंकि आपकी लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया xy हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर हम लेंथ को 3 बढ़ा दें, तो लेंथ हमारी x से हम इसे 3 इंक्रीज़ करें, एंड ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें, ब्रेथ हमारी y है, इसको भी हम 2 यूनिट बढ़ा दें, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करनी है, प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, xy से xy कैंसिल, यहाँ पे हो जाता है 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन आपको याद ही होगी, हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, और ये सेकेंड इक्वेशन है।
अब बस आपको इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना है, जो मेथड आपको आसान लगता हो या अच्छा लगता हो, किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर दीजिए और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको इसे होमवर्क के लिए देती हूँ। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर कितना आया। अब आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।